नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं विकास तंवर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं एग्जाम टॉक्स में। और आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं ट्रंप के बारे में कि किस तरीके से ट्रंप ने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के ऊपर बैन लगाया। आखिरकार क्या कारण है कि इन्होंने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के ऊपर ही बैन लगा दिया और क्या इस चीज से भारत के ऊपर कोई प्रभाव पड़ेगा, बुरा या अच्छा, सब कुछ हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। और साथ में इससे रिलेटेड जितनी भी बातें होंगी वो सारी भी यहाँ पे हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को आप सभी के साथ में। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड करी जाए उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। तो देखते हैं क्या लिखा गया है। लिखा गया है ट्रंप का बहुत बड़ा कदम। अब कदम क्या उठाया है? कदम ये उठाया है कि जो आपके इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है उसके ऊपर इन्होंने बैन लगा दिया। अब इस तरीके के न्यूज आर्टिकल मैं आपको एक दो दिखाता हूं। ये न्यूज आर्टिकल देखो, इसमें इसी बात को मेंशन किया है कि किस तरीके से इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के ऊपर ट्रंप ने बैन लगाया। अब बात ये आती है कि बैन क्यों लगाया है, क्या कारण है। इस तरीके के सवाल मन में आए होंगे आपके, उनके जवाब आप सुन लीजिएगा। रिसेंटली हमें ये देखने को मिला कि इजराइल के जो प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू, वो जाते हैं यूएसए में और ट्रंप से उन्होंने मुलाकात करी। जब ट्रंप से इजराइल के प्रधानमंत्री ने मुलाकात करी तो वहां पे एक स्टेटमेंट जो है वो ट्रंप देते हैं और उसमें ये कहते हैं कि गजा के ऊपर अधिकार चाहता है ट्रंप या फिर यूएसए। अब ये क्या चाहते हैं? यूएसए के राष्ट्रपति ने कहा कि हम चाहते हैं कि जितने भी लोग गजा के अंदर रहते हैं उन लोगों को वहां से बाहर निकाला जाए, किसी दूसरे देशों में भेजा जाए आसपास जैसे इजिप्ट या कतर, और उसके ऊपर दोबारा से डेवलपमेंट की जाए और दोबारा से वहां पे लोगों को बसाया जाए। इस तरीके का प्लान जो है वो ट्रंप ने प्रपोज किया। इसके बाद दुनिया भर के अंदर खबर जो है इस चीज को लेके बनी कि ट्रंप अलग अलग समय पे अलग अलग तरीके के क्लेम करते हैं, जैसे उन्होंने ग्रीनलैंड को लेके किया, कनाडा को, मैक्सिको को, चाइना को लेके, और यहाँ तक कि भारत के अंदर भी बहुत सारे ऐसे भारतीय जो यूएसए में गए अवैध तरीके से उनको वापस भेजा गया। और उनको भेजा कैसे गया? यूएसए का जो एयरफोर्स का एयरक्राफ्ट था उसके अंदर उन्हें भेजा गया, वो भी बेल के अंदर या फिर आप कह सकते हो हथकड़ियों के अंदर उन्हें बांध के यहाँ पे भेजा गया। इस तरीके की न्यूज जो है ट्रंप को लेके अलग अलग समय पे बनती रही। अभी रिसेंटली न्यूज क्या बनी कि जो यूएसए के 47वें राष्ट्रपति ट्रंप हैं उन्होंने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के ऊपर बैन लगा दिया। बैन क्यों लगाया? उन्होंने कहा कि यूएसए के ऊपर और साथ में इजराइल के प्रधानमंत्री और उसके आप कह सकते हो रक्षा मंत्री के ऊपर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो है वो अच्छे तरीके से कार्रवाई नहीं कर रही या उनके खिलाफ भेदभाव कर रही है। साथ में उन्होंने ये कहा कि जो अरेस्ट वारंट जारी किया गया था इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के द्वारा वो एक तरीके से कह सकते हो गलत है, वो सही नहीं किया इन्होंने। अब यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो क्यों अरेस्ट वारंट जारी किया? हम सभी को पता है 7 अक्टूबर 2023 को क्या हुआ था, इजराइल और आपका हमास के बीच में जंग जो है वो स्टार्ट होती है। उस जंग में हमें ये देखने को मिला कि हमास ने भी अटैक किया और उसके बाद जब इजराइल अटैक करता है तो उस अटैक में बहुत सारे बच्चे, बहुत सारी औरतें और बहुत सारे आदमी जो हैं वो मारे जाते हैं जो बेगुनाह थे। अब इसी चीज के चलते हुए इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने क्या किया? अरेस्ट वारंट जारी कर दिया। अब इनके पास खुद की पुलिस भी नहीं है भाई। अब जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है इसके लगभग 124 देश ऐसे हैं जो सदस्य हैं। अब कोई भी व्यक्ति जिसके खिलाफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट अरेस्ट वारंट जारी करती है, मान लो भाई उन्होंने कर दिया किसके खिलाफ? उन्होंने कर दिया आपके प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ। अगर कोई भी देश को अगर प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू विजिट करते हैं और वो देश इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का सदस्य है तो उस देश की जिम्मेदारी या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो नेतन्याहू को पकड़े और सौंप दे इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को। इस तरीके का इनका प्रोसीजर रहता है। पर ज्यादातर जो कंट्रीज हैं वो इस तरीके की हाई प्रोफाइल फिगर्स को नहीं अरेस्ट करती। अगर मान लो भारत की बात करें तो भारत इसका सदस्य नहीं है और भारत के ऊपर किसी भी प्रकार का अच्छा या बुरा प्रभाव हमें इसके ऊपर नहीं देखने को मिलेगा। अब इसी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने बेंजामिन नेतन्याहू के अलावा आपके जो रशिया के प्रधानमंत्री हैं पुतिन, उनके खिलाफ भी अरेस्ट वारंट जारी किया था। उनके बारे में भी हमें ये सुनने को मिला था कि उनको अरेस्ट कर लेंगे अगर वो किसी दूसरी कंट्री में जाएंगे। मान के चलते हैं कि इसके 124 मेंबर कंट्रीज हैं जो कि रियलिटी में है भी। अगर मान लो पुतिन वहां पे जाते हैं तो क्या उन कंट्रीज की पुलिस इन्हें पकड़ लेगी? नहीं पकड़ेंगे, क्योंकि उन्हें पता है ये काफी हाई प्रोफाइल फिगर है और इन्हें पकड़ना बिल्कुल नामुमकिन है। हाँ, आप ये कह सकते हो अरेस्ट वारंट जारी किए जाते हैं और कहीं ना कहीं एक तरीके से इमेज के ऊपर थोड़ा सा जो है आप कह सकते हो धब्बा लगता है या कलंक लगता है कि ये वो व्यक्ति हैं जिनके खिलाफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने क्या किया था भाई? अरेस्ट वारंट जारी किया था। अब ट्रंप ने तो बोल दिया कि कोई भी व्यक्ति प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के
खिलाफ इन्वेस्टिगेशन में साथ देता है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का, तो उस व्यक्ति के ऊपर भी हम बैन लगाएंगे, उसका जो वीजा होगा या उसको यूएसए में आने की परमिशन हम नहीं देंगे। ये बात आपकी इजराइल के प्रधानमंत्री के पक्ष में बोली है ट्रंप ने कि भाई तुम इसके खिलाफ ऐसा नहीं कर सकते। इस बंदे को, बेंजामिन नेतन्याहू को हम पूरे तरीके से सपोर्ट करते हैं और अलग अलग जगह ये खबर जो है हमें सुनने को मिलेगी। देखो इसके ऊपर बैन तो बहुत पहले लगाया गया था, अरेस्ट वारंट भी बहुत पहले जारी किया गया था, पर अब ट्रंप ने दोबारा स्टेटमेंट दी है। यहाँ पे हमें ये देखने को मिलेगा अपने पिछले कार्यकाल में ट्रंप ने ऐसा कुछ किया था और उसी के चलते हुए हमें ये देखने को मिला कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के ऊपर बैन भी उन्होंने लगाया। पर ये जो बैन है ये बाइडेन सरकार जब पावर में आती है तो बाइडेन जो राष्ट्रपति बने थे अमेरिका के 46वें, उन्होंने इस बैन को हटा दिया था इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के ऊपर जो बैन लगाया गया था। यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया इसका मेंबर है, उसके अलावा आप और भी बहुत सारी कंट्रीज देख सकते हो, अफ्रीका, और यहाँ पे साउथ अफ्रीका में देखोगे तो लगभग कंट्रीज इसकी मेंबर आपको नजर आएंगी, यहाँ तक कि कनाडा जो है वो भी इसका मेंबर है। अब ऐसा नहीं है कि आपके नेतन्याहू अगर कनाडा जाते हैं तो कनाडा उनको अरेस्ट करके इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को सौंप देगा, नहीं सौंपेगा भाई। उन्हें पता है ये जो व्यक्ति अगर हमारी कंट्री में आते हैं तो ये सरकार की रजामंदी के द्वारा ही आते हैं या सरकार ही इन्हें बुलाती है या देश के प्रधानमंत्री ही इन्हें बुलाते हैं। मान के चलो भारत इसका सदस्य होता और नेतन्याहू भारत में आते तो क्या उसको अरेस्ट कर लेते? नहीं करते, क्योंकि अगर नेतन्याहू भारत के अंदर आते हैं तो घूमने फिरने के लिए नहीं आ रहे, वो ताजमहल देखने के लिए नहीं आ रहे, वो स्पेशली भारत सरकार या भारत के अंदर जो हाई प्रोफाइल फिगर्स हैं उनसे मिलने आए हैं कि किस तरीके से भारत के और इजराइल के रिलेशंस इंप्रूव हो सकते हैं। तो हम ऐसा नहीं करेंगे और कोई भी देश ऐसा नहीं कर सकता। हाँ, अगर कोई अपराधी है, ठीक है, जैसे अलकायदा हो गया और आतंकवादी संगठन हो गए, उनके खिलाफ ऐसा कुछ किया जा सकता है, उनको पकड़ा जा सकता है। मान लो कोई ऐसा संगठन जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की नज़रों में भी एक अपराधी है और हमारी नज़रों में भी, तो डेफिनेटली हम उसके ऊपर काम करेंगे, अदरवाइज हम ऐसा काम नहीं करेंगे। हम क्या, कोई भी कंट्री ऐसा काम नहीं करती। और अलग अलग समय पे इस तरीके की न्यूज़ तो हमें सुनने को मिलती हैं कि आज आपका ट्रंप ने ये कर दिया, आज वो कर दिया, कभी भारत के लोगों को वापस भेज दिया, कभी कोलंबिया के राष्ट्रपति ने ट्रंप को कुछ कहा। तो इस तरीके के आरोप और प्रत्यारोप आपके समय समय पे लगते रहेंगे। साथ में एक न्यूज़ और है, थोड़ी सी वो भी डिस्कस कर लेंगे। मुझे लगा कि अलग वीडियो बनाने की जरूरत है नहीं, इसी वीडियो में हम इस टॉपिक को डिस्कस कर सकते हैं। यहाँ पे रिसेंटली यूक्रेन की अगर बात करें तो यूक्रेन के जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है उन्होंने कहा कि भाई बहुत सारे बच्चे हैं जिनको रशिया क्या करता है, पकड़ लेता है और जबरन रशिया के अंदर लेके जाता है। यहाँ पे इन्होंने बताया कि 12 बच्चों को आपका यूक्रेनियन जो सोल्जर्स हैं उन्होंने छुड़ा लिया है रशिया की कैद से, और ऐसे बहुत सारे, लगभग बताया जाता है कि 20,000 के आसपास बच्चे जो हैं वो रशिया ने किडनैप किए हैं। और इसी के चलते हुए आपके इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने पुतिन के ऊपर भी क्या किया था भाई, अरेस्ट वारंट जारी किया था। तो ये आपका पुतिन का मुद्दा भी हमने इसी चीज़ से रिलेटेड देख लिया और क्लियर कर लिया। आई थिंक चीज़ें आपको समझ आई होंगी, चीज़ें पहले से बेहतर भी हुई होंगी, साउंड क्वालिटी में भी फ़र्क आया होगा, काफ़ी अच्छी करने की कोशिश करी है और भी ज़्यादा इम्प्रूव आपको थोड़ी दिन में या अगली 1 या 2 वीडियो में नजर आएगी। तो मिलेंगे हम एक नए सेशन में, एक नई न्यूज़, एक नई अपडेट के साथ। तब तक आप क्या करेंगे, तब तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को प्रेस करेंगे ताकि देश और दुनिया से जुड़ी खबरें आपको बिल्कुल समय पे मिल पाए। अब लिखते हैं कुछ मार्कर से। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये सारी चीज़ तो मैंने बता दी। अब बात करते हैं कि सर अगर हम आपको अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फॉलो करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं। जाएंगे, जाके सर्च करेंगे एग्जाम टॉक्स, वहाँ पे अगर सब्सक्राइब का ऑप्शन है तो सब्सक्राइब करें, अगर फॉलो का ऑप्शन है तो फॉलो आप कर सकते हैं भाई। और मैंने तो पहली बार इससे वाइट कलर से यहाँ पे लिखा है कुछ, ठीक है, ज़्यादातर हम येलो या रेड कलर यूज़ करते हैं। दूसरी बात, अगर आप नेशनल डिफेंस एकेडमी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो 1 अप्रैल 2025 से आप नेशनल डिफेंस एकेडमी की प्रिपरेशन हमारे साथ कर सकते हैं। यहाँ पे आपकी क्लास 11th कराई जाएगी, क्लास 12th कराई जाएगी और 12th पास हैं तो आपकी एनडीए की प्रिपरेशन, यहाँ पे तो स्कूलिंग के साथ साथ एनडीए की प्रिपरेशन और यहाँ पे आपकी एनडीए की प्रिपरेशन मैं कराने वाला हूँ। 9812579188 ये आपका कॉन्टैक्ट नंबर है। इस कॉन्टैक्ट पे आप कॉन्टैक्ट करके अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और मेरे साथ एग्जाम टॉक्स पे या ऑफलाइन बैचेज में नेशनल डिफेंस एकेडमी की प्रिपरेशन कर सकते हैं। आई होप चीज़ें आपको समझ आई होंगी, बेहतरीन लगी होंगी। फिर भी अगर कोई डाउट है तो डेफिनेटली आप मुझसे पूछिए अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।